अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बाबर और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद बाबर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वाकई में अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिएगा। आज की इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है हम अपनी प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करेंगे अपने ज़ैम फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम ज़ैम को रन कर लेते हैं। ज़ैम को बेसिकली हम रन करते हैं इसमें अपने ब्राउज़र के अंदर जो है ना वो PHP को रन करने के लिए। तो हम इसको रन कैसे करते हैं, आप जस्ट ज़ैम को ओपन करेंगे और यहाँ से आपने अपाची को रन कर लेना और MySQL को भी रन कर लेना है। ओके, तो ये MySQL और अपाची रन हो चुका है। यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने जो इसका फ्रंट एंड टेम्पलेट है वो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम वहाँ पर जो है ना अपने प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करते हैं। किसमें? htdocs के अंदर। htdocs बेसिकली कहाँ पर होता है? जहाँ पे आपने अपना ज़ैम इंस्टॉल किया होता है। मैंने इसको चूँकि आई थिंक D में इंस्टॉल किया हुआ है, D में नहीं होगा तो E में होगा, नहीं आई थिंक C में इसको मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है ये ज़ैम। ठीक है, ज़ैम के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, आपने htdocs के अंदर जाना होता है और यहाँ पर हमारा है htdocs। ये यहाँ पर htdocs के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट या आपकी जो वेबसाइट होगी वो आपने क्रिएट कर लेनी है। चूँकि मैं YouTube के लिए ये स्टोर क्रिएट कर रहा हूँ, यानी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख दूँगा U-Store। ठीक है, ताकि ये यूनिक नेम रहे हमारा। ये आ गया। अब यहाँ से अपने जो कोड एडिटर है वहाँ से जाके मैं इस फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से जस्ट ओपन फोल्डर को क्लिक करेंगे और htdocs में जाएंगे जो कि हमारा C के अंदर है। डेस्कटॉप पर भी मैंने उसकी ना शॉर्टकट फाइल रखी हुई है, तो मैं डेस्कटॉप से चला जाता हूँ, डायरेक्ट htdocs के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर है U-Store, आई थिंक लास्ट पर होगा। ये देखें, U-Store का फोल्डर क्लिक किया और सिलेक्ट कर दिया, तो ये हमारी ब्लैंक फाइल ओपन हो चुकी है। अब वो जो मैंने कॉपी की थी ये सारी फाइल जो थी, ये मैं इसमें आता हूँ और U-Store के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ सारा। ओके, तो अब यहाँ पे हम एक एडमिन का फाइल भी, जो मैंने एडमिन क्रिएट किया हुआ था अपने पिछले प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, एक और चीज़, मैं ये दोनों प्रोजेक्ट फाइल्स या दोनों ये टेम्पलेट्स की जो फाइल्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। आप वहाँ से इजीली इसको जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, और मैं अपने जो है वो एडमिन पैनल वहाँ से उठा लेता हूँ। एडमिन पैनल का मैंने वो बनाया हुआ था टेम्पलेट, इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और ये पूरे का पूरा फोल्डर मैं ऐसे ही यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अपने htdocs के अंदर जो U-Store मैंने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पर आ जाएगा। ये एडमिन का फोल्डर आ गया। अब अपने कोड एडिटर में जाते हैं तो ये देखें हमारा पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये हमारा फ्रंट एंड है और ये हमारा जो है बैक एंड एडमिन पैनल होगा सारा। अब हम इसको ओपन भी करके देख लेते हैं। ओपन करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे आपने जस्ट टाइप करना है लोकल होस्ट और लोकल होस्ट के अंदर स्लैश डालने के बाद आपने टाइप करना है अपने जो आपने वेबसाइट का नाम रखा था, जो कि मैंने U-Store रखा हुआ था। जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करके एंटर करूँगा तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली फ्रंट एंड है। और अब इसके बैक एंड पे जाते हैं तो स्लैश के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं एडमिन। तो एडमिन लिखेंगे तो ये हमारा एडमिन पैनल है। ठीक है, इसके ऊपर अभी हमने कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई, सो इस वजह से ये डायरेक्ट एडमिन में चला गया है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग हो गई। अब हम इसके अंदर जो है मज़ीद इसको हम PHP में कन्वर्ट करेंगे अपने फ्रंट एंड को। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रुकना होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।